तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में और आप देख रहे हैं ये हमारा एक मिनी ब्लॉग है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों ने बहुत गंभीरता से देखा होगा कि किस तरह से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर क्या कहते हैं आक्रमण किया जिसमें उनके नेता खामनेई की दर्दनाक मौत तो हो गई है। हम इसे मौत तो नहीं कह सकते, हम इसे शहीद ही बोल सकते हैं क्योंकि खामनेई जिस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, अपने देश के परमाणु एनर्जी पे काम कर रहे थे, ये चीज़ें बहुत ही अमेरिका को चुभने लगी थी। खामनेई एक ऐसा शख्स थे जिन जो बच्चों से भी काफ़ी लगाव था उनको, बच्चों बच्चों को भी अच्छी सलाह देते थे कि आप अपने लिए पढ़ाई करो, अपने देश के लिए पढ़ाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो और आगे चलकर और देश का नाम और ईरान को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए वो अपना ऐसा काम करते थे। उनका सामाजिक तौर पे भी एक अच्छा काम था और मुस्लिम स्कॉलर तो थे ही शिया समुदाय के और उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने मदरसे वगैरह में भी काफ़ी अच्छा काम किया है और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी वार चल रहा है इसमें काफ़ी देश शामिल होने वाले हैं। यहाँ तक यूके ने भी बोल दिया, जर्मनी ने भी इनका साथ देने के लिए बोल दिया है। अमेरिका के साथ नाटो पूरा आगे खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि ईरान इस समय अकेला पड़ गया है दुनिया में। ईरान के साथ कोई भी देश शामिल नहीं हो रहा है। ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा दबाव बन रहा है या अमेरिका की वजह से या अमेरिका के सामने सब बीन बजा रहे हैं। इसमें कोई भी पक्ष या कोई भी देश चाहे वो रसिया हो, चीन हो या भारत ही हो, खुलकर कोई ईरान के सामने ईरान का सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया और ईरान का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, आज से नहीं लगभग ढाई तीन हज़ार वर्ष पहले से ही है क्योंकि एक समय ईरान भारत में ही आता था, भारत के लोग भी वहाँ पे रहते थे और आज ये ऐसी स्थिति हो गई है कि खामनेई की जिस तरह से सरकार पे वार हुआ है, ये एक ऐसा मतलब वार है कि आप इसे हम बयां नहीं कर सकते हैं। वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का उन पर क्या बीत रही होगी कि एक ऐसा शांति प्रिय देश जहाँ पे लोग हंसते खेलते थे, आज वहाँ पे मातम पसरा हुआ है। हर एक देश जो भी कंट्री है लगे हुए हैं कि आ, ईरान को कैसे भी करके तबाह किया जाए। लेकिन मैं दोस्तों इतना मेरा मानना है, ईरान इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला है। ईरान अपनी पूरी ताकत लगा देगा इन शक्तियों को हराने के लिए और ये जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, ये युद्ध 1 2 3 4 6 1 हफ्ते चलने वाला नहीं है। इसमें महीनों 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे क्योंकि ईरान अब की जो पृष्ठभूमि है बहुत ही ताकतवर है। वो उसने अपने आप को खड़ा किया है, अपने देश को खड़ा करने के लिए बहुत कुछ किया है। खामनेई आज 30-35 सालों से वहाँ के पे शासन कर रहे थे, वहाँ की जनता भी उनसे खुश थी। ऐसा नहीं, कुछ समुदाय होते हैं जो हर सरकार में उनके विरोध में ही रहते हैं, उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है अब ईरान कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये चीज़ें देखने के लिए तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, आज जैसे 3-4 फाइटर गिराए हुए हैं ईरान ने, अमेरिकी फाइटर को जो कि अ, कुवैत की तरफ कुवैत की तरफ थे, तो उससे आ रहे थे, वहीं हवा में ही उनको उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिका कह रहा है कि वो गलती से उन्हीं कुवैत से ही मतलब उसको गिराया गया है, जो डिफेंस सिस्टम होता है उनका, उसी गलती से वहाँ पे उनका जो एयर डिफेंस होता है उसने उसकी जो मिसाइलें निकलती हैं उसने ही गलती से अमेरिका के ही के एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जो हुआ है ये ईरान ने ही किया होगा और कोई ऐसा कर नहीं सकता है। अब आगे के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।